हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए उस टीवी के कवि को बुलाना चाहता हूं जो कपिल शर्मा के शो से निकल कर आया है। लाफ्टर चैनल में तमाम यूट्यूब पर उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो कवि आप तक पहुंचता रहता होगा। और एक ऐसा लाफ्टर का डोज, एक लाफ्टर किंग हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित है सबरस मुरसानी के रूप में। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ सबरस को आपको सौंपना चाहता हूं। आप लोगों की तालियों का महोत्सव जोरदार बने। मैं इन पंक्तियों के साथ बुलाता हूं, मैं बुलाता हूं आप लोग तालियों का महोत्सव देना कि शौक नजर से रम लगता है, शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है, शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है। वैसे तो फुलझड़ी प्यार की, लेकिन चलता है तो बम लगता है। जोरदार तालियां। हिंदी दिवस के लिए मैं पहले 2 लाइन देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपना क्रियाक्रम करता हूं। हिंदी दिवस के, अच्छा एक बात बता दूं, मैं प्योर हिंदी बोलता हूं। प्योर हिंदी? हाँ, प्योर हिंदी बोलता हूं। प्योर श्योर। देखें कि वह अपने बल पर पूरे विश्व में डोल लेता है, वह अपने बल पर पूरे विश्व में डोल लेता है। और अंग्रेजी तो आदमी पौआ पीकर भी बोल लेता है। ये अंग्रेजी पौए वाली बात समझ में आ गई। अंग्रेजी तो आदमी पौआ पीकर भी बोल लेता है। और हिंदी जब कोई बोलता है तो बोलने से पहले मिश्री जैसी घोलता है, बोलने से पहले वो मिश्री घोलता है। इसलिए कहता हूं, जब तक आदमी के सर पर तिलक और महिलाओं के सर पर बिंदी रहेगी, तब तक दुनिया में हमारी हिंदी रहेगी। वाह, तब तक हमारी दुनिया में हिंदी रहेगी। और अब मैं बहुत अच्छा गाता हूं। अच्छा, इतना अच्छा गाता हूं मुकेश जी, जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। आप मेरा स्वर देखें, आप विश्वास करो, मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। आपको बता दूं, मैं कपिल शो उसमें गया था, कॉमेडी सर्कस में, और तुम्हारा ये वाह वाह क्या बात है, कई टीवी चैनल में गया हूं। मैंने फिल्मों में बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन वो किसी ने लिए नहीं। बोले तू ही रख ले अपने पास, इन्हें हमें नहीं चाहिए। तो मैं इतने अच्छे गीत लिखता हूँ, इतना अच्छा गाता हूँ। आप देखें, एक गीत सुना रहा हूँ। स्वागत है। मनुहारों पे धन फूंक दिया, मनुहारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने, हाँ, तेरे संग रचाया है। शादी जो करी, मेरी पत्नी सामने खड़ी थी, तब मैंने उसे कहा, शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआया था। अब समझा फेरे लगा करके, तुझसे तो रड़ुआया चाहता। पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा, तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। मत इतना मुझको मार तू, हो हो
लव यू। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। हो मेरे संग कुंडली जिसने बनाई उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। डंडे से टांगे तोड़ूंगा, पत्थर से सर को फोड़ूंगा। आप वास्तव में ऐसा सुन रहे हैं जैसे संतोषी माता की कथा हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छी बात यह है कि कॉलेज में इसमें डिग्री उसमें कार्यक्रम हो रहा है, यूनिवर्सिटी में। हाँ। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, हिंदी, इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ। हाँ। विश्वविद्यालय में हिंदी के दिवस अंग्रेजी मत बोलो। मुकेश जी, ये कितना अच्छा वो है विश्वविद्यालय। जब मैं पढ़ता था बचपन में, मुझे तब की याद आ रही है आज का कार्यक्रम देख के, विद्यार्थियों को देख करके, कि जब मेरे पिताजी मुझे बचपन में विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? मेरे पिताजी बोले, आपका ये। अब मुझे बड़ी शर्म लगी। मैं अपने बाप का और मास्टर से कह रहे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोला, बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कहा आपके ही हैं। वाह, ये अच्छा है। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गए, बोले ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं, एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर जी ने मोमबत्ती जलाई, बोले बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। दर्शन है जीवन तो का। मास्टर बोले तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो तू इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। मैंने कहा हमें क्या पता, हम तो बच्चे हैं, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन बेटा मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट में एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। क्या बात है। मैंने कहा मास्टर जी एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा
मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। अच्छा मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं। अच्छा मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ। अब मास्टर मुझसे बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। मुर्गा कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मुर्गी अब हेडमास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा मास्टर जी कल तुम मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे दोगे।